यूं तो कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ अगर देखा जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि सरकारी जॉब ही हो या कोई अच्छे कंपनी में जॉब हो जाए। शिक्षा का अगर अर्थ देखा जाए तो शिक्षा का अर्थ होता है कि आपका व्यवहार कैसा है और आप अपने जीवन में अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। यही शिक्षा का मूल आधार है कि आपका इंसानियत और आपका विचार देखा जाता है। आज बिहार बोर्ड का 10th का आज रिजल्ट आया है, जिसमें बिशनपुर केजू का एक छात्र ने 4 से 55 अंक ला करके अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि अपने क्षेत्र अपने ग्राम का भी नाम रोशन किया है। बता दूं कि यह बच्चा जो है यूनिक साइंस कोचिंग बहुहारा में पढ़ता था और हमारे मैथिली कोकिल विद्यापति का कहना है, हृदय का वेदन वान समान अनख दुख आन नहीं जान, भनई विद्यापति कवि जयराम देव लिखल परिणत फलवाम। यानी कि दूसरे का जो दर्द होता है वो दूसरा नहीं समझ सकता है। तो टॉपर बनने में, अच्छे अंक प्राप्त करने में जो बच्चे की खुशी मिलती है, उस खुशी में हर कोई शामिल होते हैं, उसके घर परिवार आसपास, यहाँ तक कि आसपास के लोग कुछ जलते भी हैं। किंतु अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए और टॉपर बनने के लिए जो मेहनत लगता है, 2 साल 5 साल या 10 साल का जो मेहनत होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। उस अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए जो है बच्चे को अपना घर द्वार, रिलेशन, हर चीज़ को छोड़ना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इनसे कि इन्होंने टॉपर बनने के लिए किन किन समस्याओं का सामना किया है। नेक्स्ट प्लस नहीं चल रहा है क्या? ठीक है, चलिए। चलिए सर्वप्रथम आप अपना नाम बताइएगा, क्या नाम हो? निरंजन कुमार। आपको बिहार बोर्ड का जो आज रिजल्ट निकला है उसमें कुल कितना अंक प्राप्त हुआ है? 455। 4 से 55। तो आप पहले ये बताइए कि इस कामयाबी का जो श्रेय है वो आप किनको देना चाहेंगे? इस कामयाबी का श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने सभी शिक्षकों को देना चाहूँगा। सब शिक्षकों को देना यूनिक चाहेंगे। साइंस कोचिंग के सभी शिक्षकों। आप ये बताइए कि ये 4 से 55 अंक प्राप्त करने में आप किस प्रकार से आपने मेहनत किया था और इसके लिए किन किन समस्याओं का सामना करना? इस अंक प्राप्त करने के लिए हम यूनिक साइंस कोचिंग में पढ़ते थे और घर पर सेल्फ स्टडी भी करते थे 6 से 8 घंटे तक। और इस कामयाबी में हम अपने माता पिता हमें फ्री छोड़ देते थे, जिससे हमें ज़्यादा कष्ट नहीं था। और रिलेशन में कभी घूमने गए थे क्या तैयारी के दौरान? तैयारी के दौरान हम रिलेशन में घूमने नहीं गए। यानी कि अपने रिलेशन, हर एक रिश्ता को छोड़ करके आप अपनी तैयारी में जुटे थे। हाँ। तो आपने सुना कि तैयारी करने के लिए हर एक रिलेशन, हर एक रिश्ता, गेम, हर एक चीज़ को छोड़ करके सिर्फ तैयारी किए, तब जाकर के इन्होंने 4 से 55 अंक प्राप्त किए हैं। और उन तमाम स्टूडेंट्स से भी मेरा यही सजेशन होगा, सजेस्ट हम करेंगे कि वो भी पहले अपना तैयारी करे, अपना लाइफ बनाए, फिर रिलेशन और गेम, ये सारे चीज़ तो होते ही रहेंगे और एंटरटेनमेंट भी। आपके बच्चे इस बार 4 से 55 अंक प्राप्त किए हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छे फील कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? आपका नाम क्या हुआ? हम तो मजदूर किसान है, मेरा नाम राम भरोस चौरसिया हुआ। तो बच्चे को आप किस प्रकार से गाइडलाइन किया था आपने? गाइडलाइन की उसको ज़्यादा इधर उधर नहीं टाइम देने से रोके और अपना सेल्फ रहने के लिए कहे और पढ़ाई पर ध्यान दे दिया। तो कहाँ से किस संस्थान से पढ़ी है? यूनिक साइंस कोचिंग सेंटर बहुहारा। पढ़ाई कैसा मिलता है वहाँ? अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। क्या बनना चाहेंगे? एम क्या है आपका? अभी डिजाइनर चाहती है कि फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर। अभी पापा जी क्या करते हैं? हाँ? पिताजी क्या करते हैं? टायर का बिजनेस है उनका। क्या नाम हुआ आपका? शहजादी खातून। अभी जो मैट्रिक का रिजल्ट निकला है, इसमें आपको कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 445। 445। इसका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? हमारे पेरेंट्स और मेरे शिक्षकों को। कहाँ आप क्लास करते थे, कहाँ पढ़ाई करते थे? यूनिक साइंस कोचिंग में, जो दुर्गा मंदिर के सामने है, बहुहारा बड़ा चौक पे। जी। तो आप इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? हम अपने पेरेंट्स और शिक्षकों को। इसकी तैयारी
आप 4 से प्लस लाने के लिए आप तैयारी किस प्रकार से किए थे? आपका सेल्फ स्टडी कितने घंटे का था और पूरा बताएंगे? जी हमारे शिक्षक जैसा जैसा बोलते थे हम वैसा ही करते थे और मतलब पढ़ते रहते थे जितना देर मतलब बोलते थे पढ़ने के लिए अपने पूरा सब्जेक्ट को। कितने घंटे का सेल्फ स्टडी करते थे पर डे? कोचिंग के बाद कितना घंटा घर पे पढ़ते थे? वो मतलब जितना होमवर्क मिलता था उतना पढ़ते रहते थे पूरा जब तक कंप्लीट ना हो जाए। 4 से 45 लाए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। तो आप अपने बच्चे को कैसे गाइडलाइन करते थे जो अच्छा अंक प्राप्त किए हैं, इसके बारे में बताएंगे? इसको बोलते थे हम कि काम नहीं करना है, पढ़ाई करना, पढ़ाई पर ध्यान दो। जो सर बता रहे तुमको कोचिंग में जाती है जो वो बता रहे हैं शिक्षा पढ़ने के लिए वो शिक्षा पर ध्यान दो तुम। अच्छा, यानी कि जो आपने सर जैसे बताए थे, सर आपको जैसे बताए वैसे ही आप इसका गाइडलाइन किए? जी, और सर सब फ़ोन करके पूछते थे रात में और फिर घर पर भी आके चेक इन करते थे कि हाँ पढ़ाई करो। अच्छा, हाँ, यानी कि घर पे आकर के भी चेक करते थे पढ़ाई करती है या नहीं? और फ़ोन करके रात में भी पूछते थे, क्लास करवाते थे, ऑनलाइन क्लास भी करवाते थे, बोलते थे कि पढ़ती है कि सो गई, ये सब घर पर आके चेकिंग भी करते थे। तो इसके लिए सर लोग को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सर आपके बातों से लग रहा है कि सर बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। तो इसके लिए सर लोग को क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद बोलेंगे उनको। क्या नाम हुआ आपका? सवाना खातून। आपकी कोचिंग में इस बार कुल कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे थे और हाईएस्ट अंक कितना है, इसके बारे में बताएंगे? जी, हमारे संस्थान में इस बार बच्चे 54-55 थे बच्चे, जिनमें से 10th के लिए अपियरिंग जो एग्ज़ाम के लिए हो पाए थे वो बच्चे लगभग 46-47 थे और बच्चे 41 पास हैं। 2-3 रिजल्ट हम अभी तक सर्च नहीं कर पाए हैं, एक बच्चे फेल हैं। 400 प्लस कितना है? 400 प्लस 2 बच्चे हैं। कौन कौन है और उनका अंक कितना है? एक निरंजन है जिनका अंक 455 है और एक शहजादी प्रवीण है जिनका अंक 445 है और भी बच्चे हैं जो 400 के करीब हैं, बहुत नज़दीक हैं उसके। पिछली बार भी आपके कोचिंग में एक बच्चे हिंदी में 100 में 100 अंक प्राप्त किए थे, क्या इस बार भी कोई बच्चे हैं जो 100 में 100 अंक प्राप्त किए हो किसी सब्जेक्ट में? जी हाँ, वो बच्चे प्रिंस कुमार थे और 100 में 100 लाए थे, 451 नंबर लाए थे। इस बार भी हमारे संस्थान के बच्चे हैं, उनके यहाँ थोड़ी सी परिस्थिति गंभीर हो गई जिनके कारण वह हिंदी में 98 मार्क्स ही ला पाए थे और उनका पूरा टारगेट था कि हम 100 में 100 सब लाएंगे इस बार। आपकी कोचिंग में कुल कितने टीचर का टीम है और क्या व्यवस्थाएं है बच्चे के लिए, वो बताएंगे? सर, हमारे संस्थान में टीचर के कुल 11 टीम है जिनमें मैट्रिक के लिए से 6 शिक्षक काम करते हैं और हमारी संस्थान में बच्चे के लिए पूर्णतः पहली तो आज़ादी की माहौल है। बच्चे में हम किसी भी प्रकार की ऐसी भावनाएं नहीं रखना चाहते जिससे बच्चे एक प्रेशर कुकर की तरह काम कर पाएँ और उन पे हम जो भार दें उन भारों को पूरा करें। सिर्फ मार्गदर्शन होता है और बच्चे इन मार्गदर्शन पर अगर खरे उतरते हैं तो वो अच्छे अंक और अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। आपके कोचिंग में इंटरमीडिएट का भी तैयारी कराई जाती है क्या? जी हाँ, इंटरमीडिएट की भी तैयारी कराई जाती है, साइंस और आर्ट्स संकाय की। उसका क्या व्यवस्था है और उसका इस बार का रिजल्ट कैसा रहा है, वो बताएंगे? उसमें भी हमारी व्यवस्थाएं सही है, जो बच्चे को व्यवस्था चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं और बच्चे के लिए विशेष तौर से हर तरह की व्यवस्था है और इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। आसपास की संस्थान जो भी है उनसे बहुत अच्छे हैं हमारे मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स कितना है इंटर में? इस बार इंटर्स का हाईएस्ट मार्क्स 368 है जी, साइंस का। आप अपना परिचय देंगे? राजीव कुमार, यूनिक साइंस कोचिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर। कहाँ पे है ये कोचिंग? यूनिक साइंस कोचिंग सर बबुहारा दुर्गा मंदिर के सामने है।